हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत। भर्तृहरि रचित नीति शतकम पढ़ रहे थे हम। इसमें अगला श्लोक देखें। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयंता परगुणम परमाणुन पर्वतीकृत नित्यम निज हृदय विकसंता संति संता कियंता। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि संसार में अच्छे गुणों वाले लोग बहुत ही कम हैं। मनसि वचसि काये, मन में, वाणी में, काय में, शरीर में। पूर्ण पीयूष पूर्णा, पूर्ण रूपी अमृत से भरे हुए। उपकार श्रेणी भी, उपकारों की पंक्तियों से अर्थात अत्यधिक उपकार से, निरंतर उपकार से, त्रिभुवन तीनों लोकों को पीड़यंता प्रसन्न करते हुए। परगुण परमाणु पर्वतीकृत, दूसरों के परमाणु के समान अर्थात बहुत छोटे छोटे भी गुणों को पर्वतीकृत पर्वत के समान बड़ा करके। नित्यम हमेशा, निज हृदय अपने हृदय में, विकसंता विकसित करते हुए करने वाले। संता सज्जन लोग, कियंता संति कितने हैं। मतलब कवि कहना चाहता है कि समाज में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो मन से अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, शरीर से अच्छे कार्य करते हैं, हमेशा दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं और दूसरों के छोटे से छोटे गुणों को भी बड़ी ही उदारता के साथ स्वीकार करते हैं। तो ऐसे लोग संसार में बहुत ही कम हैं। इसे देखें, मन में, वचन में, वाणी में और शरीर में। पूर्ण पीयूष पूर्णा, पूर्ण रूपी अमृत से भरे हुए। उपकार श्रेणी भी त्रिभुवन पीड़यंता, उपकारों की पंक्तियों से अर्थात निरंतर उपकार करते हुए तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले। परगुण परमाणु पर्वतीकृत, दूसरों के परमाणुओं के समान छोटे छोटे गुणों को भी पर्वत के समान विशाल करके। नित्यम निज हृदय विकसंता, हमेशा अपने हृदय में विकसित करने वाले, अब स्वयं उसको अपनाने वाले। संता सज्जन लोग, कियंता संति कितने हैं अर्थात बहुत ही थोड़े हैं। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि गुणवानों के साथ से ही मनुष्य गुणवान बनता है, ना कि धनी के स्वाद से धनी बनता है। किम तेन हेम गिरना रजत अद्रिणावा यत राशिताश तरवस्ताय मन्या वह मलय में वेदाश्रय कंकोल निम्ब कुटजापी चंदनास्यु। कहते तेन उन, हेम गिरना रजत अद्रिणावा, हेम गिरना सोने के पर्वत सुमेरु पर्वत से अथवा रजत अद्रिना चांदी के पर्वत से। किम क्या लाभ। यत राशिताचा, जिस पर आश्रय लिए हुए। तरवा वृक्ष, ते तरवा वे ही वृक्ष है, मतलब वृक्ष ही रह गए। तो मलय में मन्यामय, हम तो मलय पर्वत को ही तथा चंदन के पर्वत को भी मन्यामय मानते हैं अर्थात आदर देते हैं। यद आश्रय, जिसके आश्रय से। कंकोल निम्ब कुटजापी, कंकोल नीम और कुटज के पेड़ भी चंदनास्यु चंदन के समान सुगंध से युक्त हो जाते हैं। मतलब कई भर्तृहरि कह रहे हैं जिस प्रकार सुवर्ण पर्वत सुमेरु पर्वत जो है और रजत पर्वत कैलाश पर्वत जो है उसकी अपेक्षा मलय पर्वत को अधिक आदर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मलय पर्वत पर उगने वाले सारे पेड़ ही चंदन के समान सुगंध से युक्त होते हैं, क्योंकि वो चंदन का पर्वत है। जबकि स्वर्ण पर्वत या रजत पर्वत पर उगने वाले पेड़
पेड़ ही होते हैं, ना तो वो सोने के होते हैं ना वो चांदी के होते हैं। कवि इनके माध्यम से परोक्ष रूप से कहना चाहता है कि धनी लोगों की अपेक्षा गुणवान व्यक्ति अधिक आदरणीय है, क्योंकि उनके साथ रहकर सामान्य व्यक्ति भी गुणवान बन जाता है, क्योंकि धनी व्यक्ति के साथ रहकर कोई व्यक्ति धनी नहीं बनता। इसे देखें, तेन हेमगिरना यत अद्रिनावाक्यम, उन सुवर्ण पर्वत अतः सुमेरु पर्वत या चांदी के पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत से किम क्या लाभ, यत राशिता जिस पर आश्रय लिए हुए तवा वृक्ष, ते तवा वे ही वृक्ष अर्थात वैसे के वैसे वृक्ष ही रह गए। मलय में मन्याम है, हम तो मलय पर्वत को मानते हैं, उसी को आदर देते हैं। यदाश्रय जिस पर आश्रय लेकर, जिसके आश्रय से कंकोल निम्न कुटजापी, कंकोल नीम और कुटज के पेड़ भी चंदनासी चंदन के समान सुगंध युक्त हो जाते हैं। अब इस श्लोक में कवि कहते हैं कि तो धैर्यवान मनुष्य हैं, वो अपने लक्ष्य प्राप्त होने तक अपने कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए कह रहे हैं रत्न, इसका समुद्र मंथन से उदाहरण दिया उन्होंने। रत्ने महार है स्तुषु न देवा, न भेजरे भीम विषय भीतिम, सुधाम बिना न प्रयु विरामा, न निश्चित अर्थात विरमंति धीरा। अब यहाँ कहते हैं देवा देवता लोग, महार है रत्ने, बहुमूल्य रत्नों से ना तुतुषु संतुष्ट नहीं हुए, भीम विषेण भीम विषेण भयंकर विष से, भीतिम ना भेजरे भय को प्राप्त नहीं हुए, सुधाम बिना और अमृत के बिना, विरामम ना प्रयु विरत नहीं हुए अर्थात शांत नहीं हुए, अमृत प्राप्त के बिना शांत नहीं हुए, धीरा धैर्यवान लोग, निश्चित अर्थात निश्चित किए हुए प्रयोजन से, ना विरमंती नहीं रुकते हैं, निश्चित किए हुए लक्ष्य से पीछे नहीं हटते हैं और तब निश्चित किए लक्ष्य को प्राप्त किए बिना नहीं रुकते हैं। अब यहाँ पर भर्तृहरि जो है धैर्यवान लोगों की विशेषता बता रहे हैं कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति का निश्चय कर लेते हैं उसके प्राप्त होने तक लगातार वो प्रयत्न में लगे रहते हैं, चाहे बीच में कितने ही सुख दुख कुछ भी आए। जैसे कि देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तो प्रारंभ में अनेक रत्न निकले, टोटल आपको शायद पता हो 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में। तो प्रारंभ में अनेक रत्न निकले, साथ ही भयंकर विष भी निकला, लेकिन देवता ना तो रत्न पाकर ही संतुष्ट हुए अर्थात वहीं तक संतुष्ट हुए, ना ही विष निकलने पर वो भयभीत हुए डरे, बल्कि उन्होंने तब तक समुद्र मंथन करते रहे जब तक कि वहां से उन्हें अमृत नहीं प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से देवता अपने लक्ष्य में सफल हुए। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि धैर्यवान लोग जो है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने कार्य में लगे रहते हैं। इसे देखिए, महार है देवा देवता लोग, महाहरे रत्ने ना तो दोषो, बहुमूल्य रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए, भीम विषय भीतिम ना भेजरे भयंकर विष से भय को प्राप्त नहीं हुए, सुधाम बिना विरामम ना प्रयोग, अमृत को प्राप्त किए बिना नहीं रुके अर्थात अमृत को प्राप्त किए बिना उन्होंने विराम नहीं लिया, शांत नहीं हुए। धीरा धैर्यवान लोग, निश्चित अर्थात ना विरमंती अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त किए बिना नहीं रुकते हैं, लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रुकते अर्थात प्रयास करते रहते हैं। अब यहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं कि जो मनस्वी लोग होते हैं, मननशील लोग होते हैं, वो अपने कार्य की सफलता के लिए सुख दुख किसी की परवाह नहीं करते। क्वचित पृथ्वी शय्या क्वचित अपि च पर्यंक शयना, क्वचित शाकाहारा क्वचित अपि च शाल्योदन रुचि, क्वचित कंथाधरी क्वचित अपि च दिव्यांबर धरो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कार्यार्थी मनस्वी, कार्यार्थी कार्य को सिद्ध करने की इच्छा वाले मनस्वी लोग, चिंतनशील लोग, क्वचित पृथ्वी शय्या कहीं पर भूमि पर सोने वाले, क्वचित अपि न पर्यंक शयना और कहीं पर पलंग पर सोने वाला, क्वचित शाकाहारा
कहीं पर मात्र शाकाहार खाने वाला, शाक सब्जी मत खाने वाला। क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, और कहीं पर शाल्योदन चावलों का भात खाने की रुचि वाला। क्वचित कंथाधारी, कहीं पर कंथाधारी मीन्स फटे फुराए से कपड़े धारण करने वाला। क्वचिदपि च दिव्यांबरधारी, और कहीं पर दिव्य वस्त्र धारण करने वाला होता है। वह दुखम न गणयति न च सुखम, वह ना तो दुख को गिनता है और ना ही सुख की अपेक्षा, मतलब ना तो दुख का अनुभव करता है और ना सुख की अपेक्षा करता है, सुख की इच्छा रखता है। क्या मतलब हुआ? भर्तृहरि कहते हैं कि मनस्वी पुरुष जो हैं, जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा करने के लिए हर प्रकार का उपाय करते हैं, चाहे उन्हें अच्छी या बुरी कैसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े। सोने के लिए उन्हें भूमि मिले या अच्छे गद्दे वाले बिस्तर मिले, खाने के लिए सूखी रोटी मिले या अच्छा भात मिले, पहनने के लिए कोई पुराने कपड़े मिले या फिर बहुमूल्य रेशमी वस्त्र मिल जाएं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो अपना कार्य पूरा नहीं कर लेते। कार्य की सिद्धि होने तक वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं रखते। इसलिए कार्यार्थी मनस्वी, कार्य सिद्धि की इच्छा वाले मनस्वी लोग, चिंतनशील व्यक्ति। क्वचित पृथ्वीशय्या, कहीं पर पृथ्वी पर सोने वाला। क्वचिदपि च पर्यंकशयना, कहीं पर पलंग पर सोने वाला। क्वचित शाकाहारा, कहीं पर शाक सब्जी मात्र खाने वाला, इसके सब्जी खाने वाला। क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, कहीं पर चावलों का भात खाने की रुचि वाला। क्वचित कंथाधारी, कहीं पर पुराने गुदरी जैसे वस्त्र धारण करने वाला। क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, कहीं पर दिव्य वस्त्र धारण करने वाला, दिव्य रेशमी वस्त्र धारण करने वाला होता है। वह दुखम न गणयति न च सुखम, वह ना तो दुख को अनुभव करता है और ना सुख की इच्छा करता है। तथा जब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो जाती तब तक वो ना तो उसको दुख महसूस होता है और ना ही वो सुख की अपेक्षा करता है। जो मिल गया, जैसा मिल गया वैसा ही ठीक है, ऐसा उसका मानसिक स्थिति उसकी होती है। अगला श्लोक देखें। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो अच्छा आचरण है वो मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। इसके बारे में कह रहे हैं, ऐश्वर्य से भूषण सुजनता, शौर्य से वाक् संयमो, ज्ञान से उपशमा, श्रुता से विनयो, वित्त से पात्रे व्यया, अक्रोधा तपसा, क्षमा प्रवृत्तो धर्मस्य, निर्व्याजता, सर्वेषापि सर्व कारणम इदं शीलम परम भूषणम। अब यहाँ कवि कह रहा है कि सुजनता ऐश्वर्य से भूषणम, सज्जनता ऐश्वर्य का आभूषण है। वाक् संयम शौर्य से, वाणी पर संयम वीरता का, उपशम ज्ञान से, उपशम शांति ज्ञान का, शांति में सहनशीलता ज्ञान का, विनय श्रुत से, विनयशीलता विनम्रता वेद श्रवण का, वित्त से पात्रे व्यया, वित्त से पात्रे व्यया उचित पात्र पर खर्च करना, ठीक व्यक्ति को दान वगैरह देना धन का, अक्रोधा तपसा क्रोध ना करना तपस्या का, क्षमा प्रभवितु सहनशीलता प्रभवितु प्रभावशाली लोगों का, निर्व्याजता धर्म से, निर्व्याजता धोखा ना देना, कपट ना करना धर्म का। अब उठाएंगे यहाँ से विभूषण, आभूषण है। किंतु सर्वेषामपि, सभी का, सर्व कारणम सबसे बढ़कर कारण, इदम शीलम परम भूषणम, यह सदाचरण सबसे बड़ा आभूषण है। मतलब कई भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से ऐश्वर्य, वीरता, सज्जनता, ज्ञान, धन, तप, सामर्थ्य, धर्म, तपस्या, इस तरह के अनेक प्रकार के तत्व प्राप्त कर लेता है। इनको प्राप्त करने पर ही मनुष्य सज्जनता, वाणी का संयम, क्रोध ना करना, विनम्र रहना, क्षमाशील होना, धोखा न देना आदि जो गुण हैं वो अगर आ जाते हैं तो मनुष्य निश्चित ही जो है बड़ा महापुरुष है। लेकिन यदि मनुष्य इतनी सब बातों के होने के बाद भी अच्छे आचरण से युक्त नहीं है तो ये सभी गुण जो है वो बेकार हैं। इसलिए
इन सबसे बढ़कर मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए, अच्छी आचरण वाला होना चाहिए, तभी ये गुण जो है वो सारे फलीभूत अच्छी प्रकार से होते हैं। फिर से देखें, ऐश्वर्य से सुजनता, सज्जनता ऐश्वर्य का, वाक संयम और शौर्य से वाणी पर संयम रखना वीरता का, उपशमा ज्ञान से शांत रहना ज्ञान का, विनय श्रुत से विनम्र होना वेद श्रवण का, पात्रे व्यय वित्त से सत पात्र में व्यय करना, सतपात्र को दान देना धन का, तपसा अक्रोधा तपसा क्रोध न करना तपस्या का, क्षमा प्रभृतु क्षमाशील होना सहनशील होना, प्रभृतु प्रभावशाली होने का, निर्व्याजता धर्म से धोखा देना धर्म का विभूषण आभूषण है। मीन जिसमें इस तरह के गुण आ जाते हैं, ऐश्वर्य है, जिसके पास वाणी पर संयम है, ये तरह तो इनको वीरता, ये सारे गुण इनमें अपने आप आ जाते हैं। किंतु सर्वेषाम अपि सर्व कारणम, सर्वेषाम भी इन सभी का सर्व कारणम सबसे बड़ा कारण, इदम शीलम यह सदाचरण अच्छा आचरण, परम भूषणम सबसे बढ़कर आभूषण है। इस प्रकार इसमें महाकवि ने सदाचारी मनुष्य को, सदाचरण अच्छे आचरण को सबसे बढ़कर आभूषण बताया है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।